अस्सलाम वालेकुम एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमक्सा। और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो टॉपिक है जस्ट ए लाइटर नोट। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, तो फिर आपको क्या होना चाहिए, फ़ौरन से एंग्जियस हो जाना चाहिए, या फ़ौरन से जो है वो आपको थोड़ा सा लाइटर नोट में जाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो मैंने भी ये सारे मूड स्विंग्स फेस किए हैं और अभी भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब कोई मुश्किल पेश आती है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, या मुझे जो है वो थोड़ी सी एंग्जियस नहीं हो जाती, या फिर थोड़ी सी जो है वो मुझे अ, इस तरह से फील होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन हमने उसको डील करना भी तो सीखना है। हमने लाइटर नोट में रहने की कोशिश करनी है। ऑल्दो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पे लाइटर नोट में रहना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इंसान वही है जो मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, ना कि अगले की मुश्किलों को और ज़्यादा दुख में और तकलीफ में बदल दे। ये कोई बात नहीं है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को हल करने के बजाय उसको और ज़्यादा खींच के लंबा कर दें, तो ये कोई इंसानियत वाली चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल आपको ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों के लिए आसानियाँ करने वाला हो और लाइटर नोट में रहने वाला हो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ से आपको कोई बात, यहाँ से अगर आपके बारे में उनको पता चल गया कि इसको ये चीज़ जो है बड़ी टीज़ करती है, तो उसी चीज़ को लेके आपको टॉन्ट्स भी करेंगे, आपको जो है वो बुरी बुरी बातें भी करेंगे, और आपसे वो बातें हो सकता है कि बर्दाश्त भी ना हो। सो बेहतरीन हल ये है कि आपने इन सारी की सारी चीज़ों को डील करना सीखना है। आपने लाइटर नोट में रहना सीख लेना है। वो सबसे अच्छी बात है। हो सकता है कि जो बातें मैं आपसे करूँ वो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, प्रैक्टिकल करना इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल लगे, प्रैक्टिस कर में लेके आना इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वो बात ये है कि अक्सर मैंने लोगों को ये सुना है, कहते हुए सुना है कि अच्छा टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, बुरा टाइम गुजरता ही नहीं है। लेकिन अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों ही टेम्परेरी है, परमानेंटली कोई भी नहीं रहता। अच्छा भी गुजर जाता है और बुरा भी गुजर जाता है। बस हम फील ऐसा करते हैं कि जो बुरा टाइम है वो शायद लंबे टाइम के लिए आ गया और वो जाता नहीं है। लेकिन कई लोगों को ऐसा भी होता है कि बुरा टाइम थोड़े लंबे अरसे के लिए आ जाता है और वो जाने का नाम नहीं लेता। और वो जो होता है ना, या तो उनकी किस्मत से जुड़ा होगा, या फिर उनकी जो है वो उनके लाइफ में जो लोग हैं उनसे जुड़ा होगा। ये बात होती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि लाइटर नोट में रहना ही थोड़ा अच्छा है। थोड़ा सा अगर आपका मूड लाइट है ऐसी सिचुएशन में तो ज़्यादा बेहतर है। अदर फिर आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आपको ये चीज़ सोच सोच के परेशानी होती रहेगी कि देखो ज़रा मेरी लाइफ में, देखो ये मुश्किलें हल होने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं ऐसा क्या है कि मेरी मुश्किलें जो है वो हल नहीं हो रही। कितनी देर हो गई है मुझे इन सारी सिचुएशंस को फेस करते हुए, अभी तक इन सिचुएशंस कोई हल नहीं निकला। आते हैं ऐसे सब, ऐसे माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो रहा है और कुछ सही नहीं होगा। क्योंकि जब एक ही स्टेट है वो ईयर्स तक आपकी लाइफ में रहती है, यानी कि सालों साल आप एक ही तरह की मुश्किल को, एक ही तरह की कंडीशन को आप फेस कर रहे हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मसला भी होता है कि सिचुएशन जो है वो एंड होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हम शायद ये बात समझना ही नहीं चाहते कि उस सिचुएशन में रखने का हमारे गॉड का कोई प्लान होगा। वो हमें कुछ सिखाना चाहते होंगे, वो हम नहीं सीख रहे होंगे, इसलिए वो सिचुएशन हम पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि सिचुएशन से हम निकल नहीं पा रहे। तो वो शायद इसीलिए होता है कि जो चीज़ सिखाने के लिए नेचर ने हमें उस सिचुएशन में रखा होता है, वो चीज़ हम सीख नहीं रहे होते। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि वाकई में ऐसा है कि जिस सिचुएशन में हम होते हैं ना, वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि उससे हम निकल ही नहीं पा रहे होते। तो शायद वो इसलिए कि जो हमें सीखना है, जैसे किसी सिचुएशन में गॉड ने हमें रख के या नेचर ने हमें रख के हमें सिखाना होता है कि आप कितनी तरह के जो है वो लोगों के बिहेवियर्स होते हैं, हमें वो सीखने होते हैं, हमने वो देखने होते हैं, उनकी डीलिंग सीखनी होती है। फिर हम वो सीख लेते हैं, फिर हमें नेचर उस सिचुएशन से निकाल देती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सिचुएशन होती है जिसमें हमने पेशेंस सीखना होता है, सब्र करना सीखना होता है। लेकिन हम वो सीख नहीं पा रहे होते, इसलिए वो सिचुएशन और ज़्यादा खींची चली जाती है नेचर, ताकि जब तक हम वो सिचुएशन में जब तक हम हैं, हम सीख नहीं लेते, उसका पर्पस पूरा नहीं कर देते, पेशेंस हमें नहीं आ जाता, तब तक वो सिचुएशन खींचती चली जाती है। सो हम कहते हैं कि प्रे करनी चाहिए, बिल्कुल दुआ के साथ साथ हमें बिल्कुल अपने एटीट्यूड में, अपने रवैये में थोड़ी सी हम्बलनेस, थोड़ा सा
ट्रस्ट लेके आना चाहिए कि बिल्कुल ये जो हालात अगर कल को बुरे थे, कुछ साल पहले आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, कुछ साल पहले यानी कि आज से कोई 5-6 साल पहले और अब यहाँ पर जितने पीछे साल चले जाएं आप लोग, बहुत सारा चेंज आपकी लाइफ में आया होगा। कुछ लोगों की लाइफ में अच्छा चेंज आया होगा, कुछ लोगों की लाइफ में बुरा चेंज आया होगा। सो अच्छे बुरे चेंजेस ये भी लाइफ का हिस्सा है, ज़िंदगी का नाम ही ये है चेंज। तो बिल्कुल जो अच्छे चेंजेस आए हैं वो भी आप लोग जो है वो काउंट करें, और जो बुरे चेंजेस आए हैं वो भी काउंट करें, और फिर उसके हिसाब से आप लोग फैसला कर लें कि क्या चीज़ थी वो जिसकी वजह से अच्छे चेंजेस हुए, और क्या वो आपने किया कि जिसकी वजह से बुरे आपको एक्सपीरियंसेस फेस करना पड़े। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन आपने ये भी देखना है कि अच्छे जब हालात थे, जब आपके लाइफ में अच्छे इवेंट्स हुए तब आपका बिहेवियर कैसा था, और जब बुरे इवेंट्स हुए तब आपका बिहेवियर कैसा था। जब अच्छा टाइम होता है तब तो इंसान बड़ा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसको नेचर भूल जाती है, वो बड़े बड़े वादे करने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं अपनी मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा इवेंट आ गया तो अब सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं होता, और ना ही उसको यही लगना चाहिए कि अगर अब उसकी लाइफ में जो है वो बुरा इवेंट आ गया तो अब ये बुरा ही रहेगा हमेशा, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं होता। ऑल दीज आर जस्ट मैं कहूँगी कि एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तब भी वो इतने ज़्यादा वादे करने बैठ जाता है, तब भी वो इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी कि कभी कभार तो एरोगेंस में भी चला जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम्बलनेस दोनों में ही होना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे हो बुरा। लेकिन बुरे टाइम में फिर इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ नहीं, मैंने इतनी कोशिश की और फिर भी मेरे साथ बुरा हो गया। होता है, ऐसा भी होता है, ज़रूर होता है। लेकिन बात ये है कि हमने उन दोनों के दोनों सिस्टम्स के अंदर अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो भी हमारा ड्रीम है उसको नहीं भूलना। क्योंकि आप भी देखेंगे, आप बेशक अभी एक्सपीरियंस करके देख ले कि आपका जो भी लाइफ में ड्रीम है ना, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो। बेशक उसमें उससे पहले आपकी लाइफ में कितनी ही ज़्यादा जो है वो टेंशन गुजरी हो, कितनी ही ज़्यादा आपके लिए परेशानियाँ आई हों, लेकिन आप जो हैं जिस रास्ते पे भी हैं, चाहे वो आपका आपका ड्रीम ये है कि आपने हायर स्टडीज़ करनी है तो आप उसी में लगे हुए होगे अभी, और आपका ड्रीम ये है कि आपने ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम जो है ये क्रैक करना है, आप उसी में अपनी मेहनत जारी कर रहे होगे अभी भी। आपका ड्रीम ये हो सकता है कि आपने ये जॉब करनी है, या उसके अलावा भी कोई ड्रीम हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि नेचर ने आपको उसी ट्रैक पर डाला होगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वही कुछ मिलता है। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम ये कहते कि नहीं यार मैं तो यही चाहता था तो मेरे साथ ऐसा हो गया, और अभी भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा, या आप लोग किसी डिफरेंट पाथ वे पे चल रहे हो। ऐसा तो नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने विल पावर रखी है, और उसके अलावा उसको दुआ दे दी गई है कि जैसा वो चाहता है वो वैसा उसको मिल सकता है, अगर वो अपनी कोशिश और अपनी जिद्दोजहद जो है वो जारी रखे तो। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर ये एक इल्यूजन है कि कुछ भी मुमकिन नहीं है, तो ये भी एक इल्यूजन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा कह सकते हैं ना कि ये चीज़ तो मुमकिन नहीं है। जैसे कि क्रिएटिविटी इंसान जो क्रिएट कर सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेचर कर सकती है, लेकिन उसको कोई इंसान खुद क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस पे पाबंदी है। रिलीजन जितने भी हैं उन्होंने इस पे पाबंदी लगाई हुई है कि भाई ये चीज़ जो है वो हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है, ये चीज़ जो है वो उनकी एथिक्स के ख़िलाफ़ है, तो ये चीज़ को वो प्रमोट नहीं करते। तो वजह है, जाहिर सी बात है। लेकिन आजकल की दुनिया में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, कितना ज़्यादा जो है वो मैं कहूँगी कि एडवांसमेंट हो चुकी है, तो एनीथिंग इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। आज के दौर में जो है वो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपका कोई बहुत बड़ा ख्वाब भी है, जैसे कि आपका ख्वाब हो सकता है कि मैंने दुनिया के जो रिच बिलियनर्स हैं उनसे भी आगे मैंने निकलना है, या बिग यूट्यूबर्स हैं मैंने उनसे भी आगे निकलना है, तो ये भी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसको जो है वो इस ख्वाब को या इस ड्रीम को जो है जो फुलफ़िल करवा सकती है आपकी चीज़, वो है आपकी विल पावर, आपकी कोशिश। ये करवा सकते, उसके अलावा कोई भी चीज़ उसको फुलफ़िल नहीं करा सकती। तो बात ये है कि आपने
जिस तरह की भी सिचुएशन आ जाए, आपने लाइटर नोट में रहना सीखना है, क्योंकि हर तरह की सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते ही हैं। और मैं अगर ये बात करूँ कि जब डाउन यानी कि थोड़ा सा बुरा इवेंट आता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, तो आता है, बिल्कुल आता है, और वो गुस्सा निकलता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि गुस्से में आपको जो है वो दूसरों को बुरा भला कहने से बेहतर ये है कि आप जो है वो एक साइड पे हो जाएं। यानी कि थोड़ी देर के लिए जब आपको गुस्सा है, आपको साइड पे हो जाना चाहिए। बेहतरीन हल तो यही है, क्योंकि जब आप लोग गुस्से में कुछ बातें करते हो तो तब भी जो है वो अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में हो और आपने बात कर दी, वो भी अच्छा नहीं है। वो भी फिर आपको बाद में जो है वो थोड़ा सा होता है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो पहले इंसान जो है वो खामोश हो जाए, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो इन चीज़ों को हमें डील करना जो है वो ज़रूर आना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। और हमें हमने तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्रिएट नहीं करना। तो इंसान इसी का नाम है जो आसानियाँ करे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है जी। सो आई होप कि ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से की हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, आपके काम आएंगी। सो आपके माइंड में कोई टॉपिक हो तो आप भी मुझे कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।